दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि इनके ऊपर ईडी की एक जांच चल रही है, जिसके तहत पहले से ही इनके दो नेता जेल में बंद है। यानी दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ था उसकी जांच में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही जेल में बंद थे, जिनको लेकर एक ये पोस्ट, आप ये फोटो देख सकते हैं। ये फोटो पिछले सोशल मीडिया पे पिछले 2-3 दिन से ये फोटो जमकर ट्रेंड की जा रही है। मतलब ये फोटो जमकर शेयर की जा रही है और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता इस फोटो को शेयर कर रहे हैं। इस फोटो में आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपके नेता ईमानदार है तो इन्हें बेल क्यों नहीं मिल पा रही है। और वाकई में सही बात है। ये सवाल हम भी कई बार अपनी वीडियो में पूछ चुके हैं कि भैया जब आम आदमी पार्टी के नेता ईमानदार हैं और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया या उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो उनको बेल क्यों नहीं मिल रही है। तो इन्होंने इस पे लिखा है कि क्योंकि बीजेपी की एजेंसी यानी ईडी ने सारे, मतलब अभी ये देखिए कितनी गलत बात लिख रहे हैं कि बीजेपी की एजेंसी, ईडी सिर्फ बीजेपी के लिए काम कर रही है। बीजेपी की एजेंसी ईडी ने सारे केसेस पीएमएलए के तहत किए हैं और पीएमएलए एकमात्र ऐसा कानून है जिसमें बेल लगभग असंभव है। मतलब हो सकती है, अगर आप अपराधी नहीं है, आपके खिलाफ सबूत नहीं है तो आपको बेल मिल सकती है। आगे ये इस पोस्ट में लिखते हैं कि यह कानून बना था ड्रग्स और टेररिज्म के खिलाफ, मगर मोदी जी आप नेताओं के खिलाफ इस कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे नीचे लिखते हैं कि मोदी का मकसद भ्रष्टाचार को नहीं बल्कि में आपको कुचलना है। ये पोस्ट ये लोग जमकर सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं, जमकर इसको शेयर किया जा रहा है। परंतु इस पोस्ट के साथ इन्होंने दिखा दिया कि ये लोग किस तरीके से दिल्ली की जनता को भ्रमित कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। पहले इन्होंने दिल्ली वालों को फ्री का लालच देकर बेवकूफ बनाया, ठीक है। अब ये इस तरह की झूठी पोस्टें डालकर झूठे सोशल मीडिया पर प्रचार फैलाकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले कुछ चीजें, टेक्निकल चीजें जो हमें समझने की जरूरत है और आज हम कोशिश करेंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सब चीजें समझाएं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि पीएमएलए जो एक्ट है वो क्या है और ये किस लिए बनाया गया था। ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो एक्ट है ये ईडी के द्वारा बनाया गया था सन 2002 में, जिसके तहत जो जिस्म फरोशी का धंधा करते हैं, ड्रग्स का व्यापार करते हैं, उनके लिए ये एक्ट बनाया गया था। क्या है मैं आपको पूरा समझाता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों गौरतलब है कि गैर कानूनी हथियारों की सप्लाई, नशीले पदार्थों की तस्करी और जिस्म फरोशी में शामिल जो लोग इनके जरिए कमाई करते हैं उन्हें भी मनी लॉन्ड्रिंग अपराध के तहत दोषी ठहराया जा सकता है। बता दें कि 2012 में किए गए संशोधन के मुताबिक सभी फाइनेंशियल संस्थाओं, बैंकों, म्यूचुअल फंडों, बीमा कंपनी और उनके वित्तीय मध्यस्थों पर भी पीएमएलए लागू होता है। 2019 में जैसे कि हमने बताया कि 2019 में इस कानून में संशोधन भी किया गया है। 2019 में इस कानून में कुछ संशोधन के रूप में बदलाव किए गए थे। इसके मुताबिक ईडी द्वारा उन संस्थाओं या उन लोगों पर भी कार्रवाई की जा सकती है जो कि अवैध तरीके से कमाई करते हैं। मतलब अगर कोई सरकारी अधिकारी है वो रिश्वत ले रहा है या किसी से कमीशन ले रहा है या किसी भी तरह का भ्रष्टाचार में लिप्त है और उसके जरिए वो मोटा पैसा अगर कमा रहा है तो वो भी पीएमएलए के तहत आएगा। ऐसा नहीं है जैसा कि इन्होंने अपनी पोस्ट में दिखाया है कि पीएमएलए कानून के तहत इन पर कार्रवाई की जा रही है, ऐसा नहीं है। ये सब पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत इन्होंने जो अपराध किए वो उसमें आता है, उसके तहत ही कार्रवाई की जा सकती है। और जैसे कि आप लोग इतना तो समझते ही हैं और कानून का इतना तो हर आम आदमी समझता है कि कानून के अंदर एक दायरा होता है, उसमें बाकायदा बताया जाता है कि इस कानून के तहत किस किस रूप में कार्रवाई की जा सकती है। अगर पीएमएलए के तहत इनके ऊपर जो अपराध है, इनके अपराध पीएमएलए के तहत आएंगे नहीं तो वो कानून, वो एक्ट कैसे इनके ऊपर लागू किया जा सकता है। जब ये लोग कोर्ट में जाएंगे, जैसे कि ईडी कोर्ट में गया है, जब अरविंद केजरीवाल जी इनके नोटिसों पे नहीं जा रहे हैं तो ये ईडी जब कोर्ट में गया तो कोर्ट भी तो इनको बताएगा ना कि भैया ये जो आप इनको नोटिस दे रहे हैं, इनके जो लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं पीएमएलए एक्ट के तहत नहीं है। दोस्तों कोई भी सरकारी अधिकारी अपनी बाउंड्री से बाहर निकल के काम नहीं करता है। मतलब उसको अगर पता है कि ये कानून इसके तहत आता है तभी वो काम करेगा, तभी वो उसके ऊपर कार्रवाई करेगा, नहीं तो उसको कोर्ट में जवाबदेही होती है। कोर्ट में जज के आगे वो क्या कहेगा। खैर दोस्तों ये तो पीएमएल हुआ। अब दूसरी बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की, क्योंकि अधिकतर लोगों को यही नहीं पता कि मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है। हम आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर में मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। तो बता दें कि गैर कानूनी तरीके से कमाई गई ब्लैक मनी को कानूनी तरीके रूप से कमाए गए धन के रूप में बदलना है, यानी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने को
ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग होता है कैसा है, इसका मैं आपको एक बहुत ही सिंपल आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए आम आदमी पार्टी के नेता जो मनीष सिसोदिया है, इन्होंने ब्लैक मनी के रूप में मान लो 50 करोड़ रुपए कमाए। ये मैं मानने की बात कर रहा हूँ, मैं इनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ एक मानने की बात है। मान लीजिए उन्होंने 50 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग से रिश्वत में कमाए, ठीक है। उसके बाद अब ये पैसा इनको चाहिए, इतना पैसा किसी से कैश नहीं ले सकते और लेके रखेंगे तो कहाँ किसको कैसे बताएंगे। और दूसरी बात है, इतना बड़ा कैश अगर रखें और कल को रेड पड़ जाए, पकड़े गए रेड हैंडेड तो वैसे ही मरे। तो आजकल एक नया सिस्टम चला है, ये लोग क्या करते हैं, ये पैसा खुद नहीं लेते हैं, बल्कि में जो लोग इनको रिश्वत दे रहे हैं वो ये पैसा बाहर फॉरेन में बैठे इनके एजेंटों को देते हैं। वो एजेंट जो है वो एक इंडिया में फर्जी कंपनी बनाई होती है, ये शेल कंपनीज आप इनको बोल रही थी, उन कंपनी के माध्यम से पैसा इंडिया में आता है। उसके बाद ये पैसा शेयर मार्केट या अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट करके उनको थोड़ा थोड़ा करके वाइट करके जिस आदमी को ये पैसा देना उस तक धीरे धीरे पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरीके से पैसा ब्लैक से वाइट में हो जाता है और जिस आदमी के पास ये पैसा जाता है वो इस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देता है ताकि वो कल को बता सके कि भैया ये पैसा मुझे यहाँ से मिला या मेरे बेटे ने या मेरे भाई ने ये कंपनी खोली थी वहाँ से इतना मुनाफा दिखाया हुआ है हमें। तो एक तरीके से ये इस ब्लैक मनी को फर्जी कंपनियां बना के उसमें मुनाफा दिखा के और गवर्नमेंट के सारे तमाम जितने भी टैक्स जो बनते हैं उनको बाईपास करके और ये पैसे को ब्लैक से वाइट कर लेते हैं। तो ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका है और इसके तहत अब ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है ये पीएमएलए के तहत आती है, क्योंकि पीएमएलए में मैंने आपको पहले भी बताया कि इस कानून के तहत जिस्म फरोशी और ड्रग्स का तो लोग आती हैं, इसके अलावा गैर कानूनी तरीके से अगर कोई भी पैसा कमा रहा है तो वो सब पीएमएलए के तहत आते हैं। तो इसलिए इनकी जो जमानत है वो नहीं हो पा रही है। और एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल जो हमने पहले भी कई बार आपको बताया कि अगर ये लोग दोषी नहीं है, इनके खिलाफ सबूत नहीं है, तो कोर्ट इनको बेल क्यों नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं है कि खाली पीएमएलए के तहत इनकी गिरफ्तारी होगी तो इनको जमानत नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। कोर्ट ने बाकायदा बताया भी है और कहा भी है कि इनके खिलाफ ईडी के पास पर्याप्त सबूत है, इसलिए इनकी जमानत नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों, इस तरीके से आम आदमी के नेता और हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जनता को, देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। तो इनकी बातों में आने से पहले, मूर्ख बनने से पहले एक बार सोच विचार जरूर कर लें। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। पीएमएलए एक्ट उसके बारे में जो हमने बताया, क्या आपको अगर समझ में आया तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।